टेस्ट रिपोर्ट में आर या एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का क्या मतलब है? दोस्तों, आज हम बात करेंगे टेस्ट रिपोर्ट में आर या एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का क्या मतलब है। एंटीबायोटिक दवाई बैक्टीरिया के कारण होने वाले संक्रमण का इलाज करने के लिए उपयोग की जाती है, लेकिन जब बैक्टीरिया इन दवाओं के प्रति प्रतिरोधक हो जाते हैं तो संक्रमण का इलाज करना मुश्किल हो जाता है। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस कैसे होता है? बैक्टीरिया कई तरह से एंटीबायोटिक दवाओं के प्रति प्रतिरोधक बन सकते हैं। एक तरीका यह है कि बैक्टीरिया में ऐसे जीन होते हैं जो उन्हें एंटीबायोटिक दवाओं को बेअसर करने की क्षमता देते हैं। दूसरे तरीके से बैक्टीरिया एंटीबायोटिक दवाओं के संपर्क में आने से अपना आकार या आकार बदल सकते हैं, जिससे वे दवाओं को लक्षित करने में सक्षम नहीं होते हैं। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के कारण क्या है? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के कई कारण हैं। आपने जैसे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस की बात की, तो क्या होता है? आप आसान भाषा में हमें समझाइए कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट यानी AMR, और ये दुनिया के लिए इतना बड़ा खतरा क्यों बनता जा रहा है? एंटीबायोटिक्स, जैसा कि इनका नाम बताता है कि ये बैक्टीरिया कीटाणु के अगेंस्ट काम करता है, तो उनको ये मारता है या उनकी ग्रोथ रोक लेता है। कुछ समय बाद अगर ये लगातार एंटीबायोटिक्स खाते रहते हैं तो इन दवाओं की मौजूदगी के बावजूद ये कीटाणु अपनी ग्रोथ करते रहते हैं। इसको आसान भाषा में हम कह सकते हैं कि रेजिस्टेंस हो गया। दवा की मौजूदगी के बावजूद बैक्टीरिया किल नहीं कर पाते हैं, तो उसको AMR कहते हैं। एक प्रमुख कारण है कि एंटीबायोटिक दवाओं का अत्यधिक उपयोग किया जाता है। जब लोग एंटीबायोटिक दवाओं का उपयोग तब करते हैं जब उनके पास संक्रमण नहीं होता है या जब वे पूरी खुराक नहीं लेते हैं, तो बैक्टीरिया इन दवाओं के संपर्क में आते हैं और प्रतिरोध विकसित कर सकते हैं। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के अन्य कारणों में शामिल है एंटीबायोटिक दवाओं के गलत उपयोग, जैसे कि पशुओं में एंटीबायोटिक दवाओं का उपयोग, एंटीबायोटिक दवाओं के अनुचित भंडारण और स्वच्छता के खराब मानकों। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के प्रभाव क्या है? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस एक गंभीर समस्या है जो दुनिया भर में स्वास्थ्य पर भारी असर डाल रही है। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के कारण होने वाले संक्रमणों का इलाज करना अधिक कठिन और महंगा हो गया है। कुछ मामलों में ये संक्रमण घातक भी हो सकते हैं। टेस्ट रिपोर्ट में आर या एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का क्या मतलब है? जब किसी टेस्ट रिपोर्ट में R या S होता है तो इसका मतलब है कि बैक्टीरिया एंटीबायोटिक दवा के प्रति प्रतिरोधक है या संवेदनशील है। R का अर्थ है रेजिस्टेंट और S का अर्थ है सेंसिटिव। उदाहरण, यदि किसी टेस्ट रिपोर्ट में लिखा है कि एम्पिसिलिन के लिए बैक्टीरिया R है, तो इसका मतलब है कि बैक्टीरिया एम्पिसिलिन के प्रति प्रतिरोधक है। इसका मतलब ये है कि एम्पिसिलिन का उपयोग इस बैक्टीरिया के संक्रमण का इलाज करने के लिए नहीं किया जा सकता है। यदि किसी टेस्ट रिपोर्ट में लिखा है कि एम्पिसिलिन के लिए बैक्टीरिया S है, तो इसका मतलब है कि बैक्टीरिया एम्पिसिलिन के प्रति संवेदनशील है। इसका मतलब ये है कि एम्पिसिलिन का उपयोग इस बैक्टीरिया के संक्रमण का इलाज करने के लिए किया जा सकता है। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस से कैसे बचाएं? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस से बचने के लिए हम निम्नलिखित बातों का ध्यान रख सकते हैं। एंटीबायोटिक दवाओं का केवल तभी उपयोग करें जब डॉक्टर द्वारा निर्धारित किया जाए। पूरी खुराक लें, भले ही आपको बेहतर महसूस हो रहा हो। एंटीबायोटिक दवाओं को अन्य लोगों के साथ साझा न करें। एंटीबायोटिक दवाओं को ठीक से स्टोर करें और निपटाएं। क्या हो रहा है? दुनिया भर में बीमारियां बढ़ रही हैं। मिसयूज होता है दवाइयों का। कभी केमिस्ट दे देते हैं, कभी दूसरे डॉक्टर दे देते हैं, कभी खुद डॉक्टर दे देते हैं, पेशेंट नहीं खाते, और या कभी एक गोली खा के छोड़ देते हैं, पूरा कोर्स कंप्लीट नहीं करते। कभी हर बार जब भी लूज मोशन हो रहा है O2, ओफ्लॉक्सासिन, नॉरफ्लॉक्सासिन, ये कुछ ना कुछ खाते हैं उल्टा सीधा, 2 दिन के लिए ठीक हो जाते हैं, पर 2 दिन में बैक्टीरिया जो है वो एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंट हो जाता है। राइट? ये बस ऐसी ही बात है कि सरहद पे लड़ने के लिए दो करके सिपाही भेजे जा रहे हो, और दो जाके बेचारे मरते जा रहे हैं। आगे वाले को हम और उनको पास नए से नए हथियार देके भेजते जाते हो। 2 लोग ऐसा करो, टैंक ले जाओ, 2 लोग ऐसा करो, ये कर दो। 2 लोग से काम होगा नहीं ना। इसीलिए प्रॉपर कोर्स ऑफ एंटीबायोटिक जरूरी है, और एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हो रहा है। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हो रहा है तो एंटीबायोटिक ड्रग रेजिस्टेंट बैक्टीरिया आ रहे हैं।
ओवर यूज ऑफ एंटीबायोटिक, मिस यूज ऑफ एंटीबायोटिक, वायरल इलनेस है एंटीबायोटिक, अननेसेसरी एंटीबायोटिक, राइट। सो यस, इस मामले में डॉक्टर्स और हॉस्पिटल्स उनकी गलती है, बहुत बहुत बड़ी गलती है। और बल्कि मैं चाहूँगा कि इस माध्यम से हम उनसे भी कहें स्पष्ट तरफ तौर पे कि भाई एंटीबायोटिक्स का मिसयूज़ ना करें, जितना हो सके सही, लॉजिकल और उस जगह पे यूज़ करें जहाँ उसकी ज़रूरत है, राइट। सो ये बात याद रखिए, इसका इम्पैक्ट आपको फाइनेंशियली भी पड़ता है पेशेंट को, क्योंकि आगे जब एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हो जाएगा बैक्टीरिया पे, तो वो बैक्टीरिया के खिलाफ इस्तेमाल करने वाली दवाएं और ज़्यादा महंगी आएंगी, और ज़्यादा महंगा ट्रीटमेंट होता जाएगा, और उसके बावजूद भी कई सारे लोग रिकवर नहीं करेंगे। सो ये सोचने वाली बात है। सो एक गलत रोड पे चलने वाला हिसाब है ये, जिसके लिए पेशेंट को, केमिस्ट को, छोटे मोटे डॉक्टरों को, बड़े बड़े अस्पतालों को, सबको सोचना होगा, सबको। और सबसे ज़रूरी जो है, ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशन होने चाहिए जो बाहर के देश में है, हमारे देश में नहीं है, कि भाई कोई भी दवा बिना किसी रीज़न के आप प्रिस्क्राइब नहीं कर सकते, और बिना किसी प्रिस्क्रिप्शन के आप खरीद नहीं सकते। तब जाके इंडिया सुधरेगा जब ये ऐसे होगा। निष्कर्ष, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस एक गंभीर समस्या है जिसका हमारे स्वास्थ्य पर भारी असर पड़ रहा है। हम सभी को एंटीबायोटिक दवाओं का जिम्मेदारी से उपयोग करके एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस से लड़ने में मदद करनी चाहिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। नए वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।